एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस में जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या एकांत परिरोध, इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चन है किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे आते हैं, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को लेके जो आईपीसी में प्रोविजन था सेम वही प्रोविजन, वही उपबंध सेम बीएनएस में भी है, कोई चेंजेस नहीं किए गए। बट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के जो दोनों सेक्शन है इनको मिला के हमें किस किस तरीके से चीजों को लर्न करना है वो आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। देखो, मैं बात कर रही हूँ एकांत परिरोध। एकांत मतलब अकेले रहने की और परिरोध मतलब एक्चुअल में एक बंद कमरे की सजा। अब ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट आपको दी जाती है, इट मींस कि आपको एक कमरे में बंद रखा जाएगा जिसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाहर एक्चुअल में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें चल रही है, मतलब बाहर की चीजों से बिल्कुल आपको अलग रख दिया जाता है, वो होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब देखो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो पनिशमेंट है ये एक्चुअल में कठोर कारावास है, ये एक्चुअल में रिग्रेस पनिशमेंट है। अब जब कभी आप ऐसा अपराध करते हो जिसमें कोर्ट को लगता है कि आपको कठोर कारावास की पनिशमेंट देनी चाहिए, तो उस टाइम पे कोर्ट आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट देता है, एकांत परिरोध की पनिशमेंट देता है। अब देखो, बहुत सारे डाउट्स ये आते हैं कि मैडम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम तो 3 महीने का होता है, तो फिर 14 दिन की बात क्यों की गई है, 7 डेज की बात क्यों की गई है। तो इन्हीं डाउट्स को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। देखो, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का अगर एक जनरल क्वेश्चन ये आए कि मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, मतलब एक व्यक्ति को अगर कोई कारावास की पनिशमेंट मिली है तो उस कारावास में अगर उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना दे सकते हैं, तो याद रखना है सिर्फ 3 महीने तक दे सकते हैं, सिर्फ 3 महीने तक। मतलब हमारे पास अगर मैं पनिशमेंट की बात करूं तो पनिशमेंट हमारे पास 10 साल, 15 साल, 20 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो भले ही यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली है तो उस आजीवन कारावास में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगा वो 3 महीने ही होगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगा 3 महीने होगा, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि 3 महीने तक एकांत परिरोध दिया जाएगा। अब ये एकांत परिरोध किन किन तरीकों से होगा, तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 3 महीने होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है जिसमें उसकी पनिशमेंट है 6th मंथ तक, अब 6th मंथ तक इट मींस 1 दिन से लेकर 6 महीने तक कितनी भी अगर उसे कोर्ट पनिशमेंट देता है, उस सिचुएशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगा वो 1 मंथ तक होगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 1 मंथ की। एक अभियुक्त ने अपराध किया जिसमें कोर्ट ने उसे 6 महीने की पनिशमेंट दे दी, उस 6 महीने में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना दे सकता है कोर्ट, 1 महीने तक ही दे सकता है। चलिए सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर किसी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया जिसमें उसे पनिशमेंट 6th मंथ से अबव या 1 ईयर से कम की पनिशमेंट मिलती है। क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसमें उसे 6 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट मिलती है, 1 साल से कम की पनिशमेंट मिलती है, उसमें अगर कोर्ट किसी एक्यूज्ड को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना चाहता है तो वो 2 महीने तक ही दे सकता है, 2 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से अबव की पनिशमेंट मिली है, अब 1 साल से अबव चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 15, 20 या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, क्योंकि डेथ पनिशमेंट में तो रोल ही नहीं है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, जब हम उसे मार ही रहे हैं तो हम अकेले रहने की सजा उसको क्यों देंगे। तो यहाँ पे 1 साल से अधिक कितना भी हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से अधिक की पनिशमेंट मिली है तब हम उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे 3 महीने तक ही।
मतलब अगर यहाँ पे उसे आजीवन कारावास भी दिया, आजीवन कारावास मतलब संपूर्ण जीवन, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती जेल में ही रहेगा, तो उस टाइम पीरियड में भी अगर हम उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे रहे हैं तो 3 महीने से ज्यादा नहीं दे सकते। अब फिर से रिपीट कर रही हूँ 4 बातें। मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया 3 महीने का, 3 महीने से ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर 6 महीने तक की पनिशमेंट है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 1 मंथ, 6 मंथ से अबव और 1 ईयर से कम की है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 मंथ, और अगर किसी व्यक्ति को सॉलिटरी पनिशमेंट दी है 1 ईयर से अबव तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने तक ही दे सकते हैं। ये तो बात हुई सिंपल एकांत परिरोध की कि कितना कितना दे सकते हैं। अब देखो इसके बाद मैं एक बात बताती हूँ आपको कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है हम किसी एक्यूज्ड को दे रहे हैं तो एक बार में मतलब स्टेप बाय स्टेप या डे बाय डे हम कितना दे सकते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर हमें डे बाय डे किसी व्यक्ति को देनी है, उस सिचुएशन में हम 14 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। कि अगर एक एक्स नाम के व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है 1 महीने का, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिंपल पनिशमेंट मिली है 1 साल की, तो उसे अगर हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है तो एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। मतलब 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक कमरे में बंद कर सकते हैं। लेकिन अब जितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दोगे उतना आपको गैप भी रखना पड़ेगा कि 14 दिन का अगर आप एकांत परिरोध दे रहे हो तो अगले 14 दिन उसको रेस्ट पे रखना पड़ेगा। फिर तो हम बात कर रहे थे अगर किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिली है और वो पनिशमेंट 3 मंथ से अबव की है और तब हमने इस व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है, उस सिचुएशन में 1 महीने के अंदर 7 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। तो इस 2 पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट मिली है और उसमें एकांत परिरोध है तो 1 महीने के अंदर हम 7 दिन से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन अगर बात आती है 3 महीने से अबव की, 3 महीने से कम की, तो फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 दिन से ज्यादा नहीं होगा। तो कहने का मतलब हाईएस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का, 6 से कम की पनिशमेंट है तो 1 महीने का, 6 से अधिक और 1 साल से कम की पनिशमेंट है तो 2 महीने का, और 1 साल से अबव की किसी को पनिशमेंट मिली है तो एकांत परिरोध 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, और 3 महीने से अधिक की पनिशमेंट मिली है तब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा 1 महीने में 7 दिन और उसके अलावा 14 दिन से ज्यादा एक बार में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते। अब जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट चाहे आप 14 दिन का दो चाहे आप 7 दिन का दो, जितना भी दोगे उतना आपको बीच में गैप रखना पड़ेगा। 7 दिन दिया तो अगले 7 दिन रेस्ट, देन 14 दिन दिया तो अगले 14 दिन आपको रेस्ट देना पड़ेगा। तो इतनी सी बात जो है वो हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में सेक्शन 11 एंड 12 में बताई गई है।